Hello everyone, welcome to our channel Gen Z Studies. If you are listening to my video for the first time, do subscribe our channel Gen Z Studies. Here in our channel, we will cover full syllabus of 8, 9 and 10 standard and press the bell icon for all the notifications. If you like my video, do hit the like button. So let's start with the first chapter of the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is A Tramp of Surgery. A Tramp of Surgery is a chapter written by the author James Herriot. ट्रम्प का मतलब ही होता है विक्ट्री और सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन। और जो जेम्स हैरियट हैं वो इस स्टोरी के नरेटर हैं। जेम्स हैरियट एक ब्रिटिश वेटनरी सर्जन हैं और उन्होंने बहुत ही अपनी एक्सपीरियंस वेटनरी एज अ वेटनरी सर्जन में बिताई है। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है जिसको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड करके रखता है। पैम्पर्ड का मतलब तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से रखा जाता था और ओवरफेड किया जाता था, बार बार उसे ज़्यादा खिलाया जाता था बाय हिज मिस्ट्रेस, और उसकी जो मालकिन थी वो ऐसा करती थी। ही फॉल सीरियसली इल, और वो जो डॉग था वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन, और जो उसकी मिस्ट्रेस है वो एक वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो जो वेटनरी सर्जन हैं, वेटनरी सर्जन जेम्स हैरियट, क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? डज द डॉग रिकवर, क्या वो जो डॉग है वो रिकवर होता है? तो यहाँ पर बेसिकली मेन 3 कैरेक्टर्स हैं। ट्रिकी जो डॉग है, और मिसेस पम्पेरी जो वो मिस्ट्रेस है, मालकिन है, और जेम्स हैरियट जो एक वेटनरी सर्जन है और इस चैप्टर के ऑथर भी हैं। I am really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. अब ये उनके जो ऑथर हैं चैप्टर के वो बोल रहे हैं, आई एम रियली वरीड अबाउट ट्रिकी, मुझे ट्रिकी की बहुत चिंता है। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट्स विथ हिज मिस्ट्रेस, मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने उसे स्ट्रीट में देखा अपनी मिस्ट्रेस के साथ। मिस्ट्रेस मतलब मिसेस पम्बेरी। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं बहुत ही शॉक्ड हो जाता था उसकी इस अपीयरेंस से। ही हैड बिकम हुजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा, हुजली मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड मतलब मोटा, फैला हुआ। सॉसेज इज़ अ काइंड ऑफ अ मीट विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। ऐसा लग रहा था कि एक ब्लॉटेड सॉसेज है, बहुत ही मोटा सा कोई मीट है और हर कॉर्नर पे उसकी लेग है। हिज आइज ब्लड शूट, ब्लड शूट का मतलब होता है रेड आइड, आंखें जो है वो लाल है। एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग जॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। और स्ट्रेट मतलब वो सीधा देख रहा है, और रूमी का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है बिगर देन नॉर्मल, जितना नॉर्मल साइज होना चाहिए उससे ज़्यादा बड़ा है। स्ट्रेट देख रहा है अहेड, एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। इस वर्ड का मतलब लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज का मतलब टंग जो है बाहर निकली हुई है और वो पैंट कर रहा है। पैंट मतलब वो जैसे वो हाँफते होते हैं ना, ऐसे जैसे वो मोटे, ज़्यादा मोटे होते हैं तो वो कैसे हाँप रहे होते हैं, द सेम वे द डॉग इज़ डूइंग। मिसेस पम्बेरी हैसन टू एक्सप्लेन, और मिसेस पम्बेरी हैसन करती है, एक्सप्लेन करती है, और क्या बोलती है जेम्स हैरियट को? ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ही लिस्टलेस है। लिस्टलेस मतलब क्या होता है, बहुत ही वो टायर्ड है। मिस्टर हैरियट ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लगता है कि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, और मिसेस पम्बरी क्या सोच रही है कि मेरे कुत्ता जो है, मेरा जो डॉग है ट्रिकी, वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। मेल न्यूट्रिशन मतलब मैं उसके साथ कम खाना दे रही हूँ ना, और वो इस वजह से सफ़र कर रहा है। बट द रियलिटी ये है कि जो मिसेस पम्बेरी है वो ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा ओवरफेड कर रही है। ओवरफेड मतलब बहुत ज़्यादा खाना दे रही है, और क्योंकि वो उसका उस डॉग से का इतना प्यार है
कि वो उसे ओवरफेड करे, और यही उसका रीज़न है कि वो ज़्यादा लिस्टलेस है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम एक्स्ट्राज मील्स बिटवीन टू बिल्ड अप। तो वो क्या बोल रही है कि मैं उसे अब और ज़्यादा एक्स्ट्राज दे रही हूँ, बिटवीन मील्स, मील्स के बीच में, ताकि वो बिल्डअप और अच्छा बिल्डअप हो सके और अच्छा तकड़ा हो सके। सम मेल्ट, और क्या क्या दे रही है, कुछ मेल्ट है, कोल्ड लीवर ऑयल है, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स का बाउल भी दे रही हूँ रात को, टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, तो जाके वो अच्छे से सो सके। अब इतना दे रही हूँ, मुझे नहीं लगता ये इतना काफ़ी है। सो इट इज़ अ sarcastic थिंग दैट instead of giving him less food, Mrs. Plumtree, out of love, is giving too much food to the dog. And did you cut down on the sweet things as I told you? अब जेम्स हैरियट क्या बोलते हैं, मैंने बोला था ना कि मीठा चीज़ उसे कम खिलाओ, ठीक है। तो मोटे आदमी होते हैं, उनको क्या होता है, मीठी अगर ज़्यादा खिलाओगे तो वो ज़्यादा मोटे हैं, लाइक शुगर में बहुत सारी कैलोरीज होती है। तो वही जेम्स हैरियट बोलते हैं, क्या तुमने, मैंने तुम्हें बोला था कि उसकी जो मीठी चीज़ उसको कट डाउन करो, तो तुमने किया। ओ आई डिड फॉर अ बिट, तो क्या बोली, थोड़ा सा तो किया, बट ही सीम टू बी सो वीक, पर वो मुझे बहुत ही कमज़ोर लग रहा है। आई हैड टू रिलेंट, तो फिर मैंने छोड़ दिया। ही डज़ लव क्रीम केक्स, उसको क्रीम केक्स बहुत पसंद है, चॉकलेट्स बहुत पसंद है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, तो जेम्स हैरियट उस छोटे से कुत्ते को फिर से देख रहे हैं। डैट वॉज द ट्रबल, और वो उनको लग रहा था कि यही तो परेशानी की चीज़ है कि वो ज़्यादा फेड कर रही है, ज़्यादा खिला रही है उस अपने डॉग को, ट्रिकी को। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती थी कि वो थोड़ा खाने में लालची था, उसे खाना बहुत पसंद था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और कभी उसने खाने को मना नहीं किया था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और कोई भी दिन हो या रात हो, वो कभी भी खाना खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्बेरी हैड नॉट मैंशन, और वो जेम्स हैरियट के सोचते, चलो ये तो उसने मेंशन किया, और ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो मिसेस पैम्बेरी ने मेंशन ही ना किया हो। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो क्या बोल रही है कि तुमने क्या उसे बहुत सारी एक्सरसाइज दी है। जेम्स हैरियट बोलते हैं, क्या तुमने अपने डॉग्स को कुछ एक्सरसाइज भी करवाई कि सिर्फ खाना ही खिलाया है। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी, थोड़ा थोड़ा वो मेरे साथ चलता है, एज यू कैन सी, बट हॉटकिन, अब ये देखो, ये नेक्स्ट कैरेक्टर है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसकी एक ही बार में बात की गई है पूरे चैप्टर में। हॉटकिंग द गार्डनर, हॉटकिंग जो है मिसेस पम्बरी का गार्डनर है, हैज़ बिन डाउन विथ लुम्बैंगो। लुम्बैंगो इस एक तरह की डिजीज़ होती है, जो मसल्स की डिजीज़ होती है, जॉइंट्स की डिजीज़ होती है। तो वो क्या बोली, जो मेरा गार्डनर हॉटकिंग है, वो उसको एक बीमारी हो गई है लुम्बैंगो की मसल्स की। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब जो गार्डनर था हॉटकिंग, वो रिंग्स फेंकता था, और जो ट्रिकी था वो रिंग्स पकड़ता था, तो ऐसे उसको थोड़ी एक्सरसाइज करवाई जाती थी। पर अभी जो गार्डनर है वो भी बीमार हो गया है, तब वो एक्सरसाइज भी अभी बंद है। तो क्या आई ट्राई टू साउंड सीरियस, तब अब मैं उसे वार्निंग दे रहा था, किसे वार्निंग दे रहा था, जेम्स हैरियट मिसेस पम्बरी को। ना रियली मीन दिस, अब मैं ये सही में चाहता हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, अगर तुमने उसे कम खाना खिलाना कम नहीं किया, एंड गेव ही मोर एक्सरसाइज, और उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, तो जेम्स हैरियट क्या बोलते हैं मिसेस पम्बरी को, अब तुम्हें अपना दिल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पे भेजना पड़ेगा, ताकि वो एक्स्ट्रास कुछ ज़्यादा ना खा पाए। मिसेस पम्बरी व्रंग हर हैंड्स, देखो व्रंग का मतलब होता है स्लाइटली शेकिंग हर हैंड्स। ओ आई विल, क्या बोलती, हाँ मैं ज़रूर कहूँगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लगता है आप सही हो, बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी, पर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट काम है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, वो वहाँ से चली जाती है। सो इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा लग रहा था कि अब वो डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड मतलब उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि ये न्यू रिजिम है। न्यू रिजिम मतलब ये जो न्यू लॉ है जेम्स हैरियट ने बताया है, इसको अब मैं प्रैक्टिस में इमीडिएटली लूँगी। तो आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट
coat, he had a whole wardrobe of these coats for the cold winter and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Miss Pemberley. तो आई वॉच देयर प्रोग्रेस। अब वो जो जेम्स हैरियट उसको रोज़ मिलते थे, रोज़ देखते थे कि ट्रिकी कैसा है, विद ग्रोइंग कंसर्न। और उसका जो कंसर्न था वो भी ग्रोइंग था, किसका, जेम्स हैरियट का, क्योंकि उनको डॉग्स की बहुत चिंता थी ट्रिकी की। ट्रिकिंग वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। टॉटरिंग मतलब चलना, छोटा सा उसने ट्वीट कोट पहना हुआ है, ट्वीट लाइट कलर का कोट पहना। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, और उसके पास पूरा वार्डरोब, पूरी अलमारी ऐसे कोटों से भरी पड़ी है, किसकी, ट्रिकी की। फॉर द कोल्ड वेदर के लिए ऐसे कोट्स हैं, और रेन कोट है किसके लिए, रेनी सीजन्स के लिए। हाँ, ये हम ट्रिकी की बात कर रहे हैं, उसके पास ऐसे कपड़े हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। हार्नेस का मतलब वो पट्टा जो होता है, जो कुत्ते के गले में बांधा होता है, और वो स्ट्रैप होती है। ड्रॉपिंग का मतलब होता है बेंड। ही स्ट्रगल, वो स्ट्रगल कर रहा है बेंड होने में, इन हिज हार्नेस। इट मतलब कि वो इतना ज़्यादा ओवरवेट है। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई फ्रॉम मिसेस प्रम्बेरी। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब बहुत मैंने मिसेस प्रम्बेरी से अभी कुछ थोड़े दिनों में ट्रिकी के बारे में सुनने ही वाला हूँ। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और कुछ दिन बाद ऐसे वो ही एक्सपेक्टेड कॉल आ जाती है, जिसकी वो जेम्स हैरियट इंतज़ार करते हैं। मिसेस प्रम्बेरी वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस प्रम्बेरी थी वो डिस्ट्रॉट थी। डिस्ट्रॉट मतलब होता है बहुत ही वरिड थी। किस लिए वरिड थी, ट्रिकी के लिए वरिड थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। अब क्या प्रॉब्लम होगी, ट्रिकी ने खाना छोड़ दिया है, वो कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, और जो उसकी फेवरेट डिशेज है उसको भी वो रिफ्यूज़ कर रहा है, मुझे ये नहीं खाना। एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसमें उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स भी हो रही है ट्रिकी को, इन द सेंस कि जो ट्रिकी है उसका कुत्ता बीमार पड़ चुका है। ही स्पेंड ऑल द टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। वो अपना सारा जो टाइम है वो कहाँ पे बिताता है, रग पे। रग का मतलब होता है जो मैट होता है, पैंटिंग मतलब हाँफना, हाँफ रहा है। इस तरह से वो रग पर ही पड़ा रहता है, और उस खाना पीना भी छोड़ दिया, और कुछ भी चलता फिरता भी नहीं है। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स। अब वो चलना भी नहीं जाना चाहता। डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। अब वो कुछ भी करना नहीं चाहता। आई हैड माई प्लान्स इन एडवांस। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। तो जेम्स मैरियट क्या बोलते हैं, मैंने अपने प्लान्स पहले ही बना लिए थे। मुझे पता था कि अगर ट्रिकी को सही करना है, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, तो उससे उस घर से निकालना पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। तो जेम्स हैरियट ने क्या सजेस्ट किया मिसेस पम्बरी को, अभी इसको हॉस्पिटलाइज कर दो ताकि मैं इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकूं। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वाउंड। द जो पुअर लेडी है ऑलमोस्ट स्वाउंड। स्वाउंड का मतलब जब हम ये बात सुन के फेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा फेंट होने की कोशिश कर। क्यों वो जो मिसेस पम्बरी ऐसे क्यों कह रही है, बिकॉज उसने कभी भी ट्रिकी के साथ ऐसा दिन नहीं आता कि वो ट्रिकी के बिना रही हो, तो अब इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, तो वो उससे ये बात हजम नहीं हो रही है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो उसको ऐसा श्योर था कि वो मर जाएगी अगर उसे रोज़ नहीं देखेगी। बट आई टूक अ फर्म लाइन। तो पर मैंने एक फर्म लाइन बोला, एक सही बात बोली। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। तो बोली कि वो जेम्स मैरियट ने बोला कि जो ट्रिकी है वो बहुत बीमार है, और यही तरीका है उसे बचाने का। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो मर जाएगा। इन फैक्ट आई थॉट इट्स बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिना और देरी करे हुए मुझे ट्रिकी को मिसेस पम्बेरी से दूर लेके जाना ही पड़ेगा। फॉलोड बाय मिसेस पम्बेरी वेलिंग्स। अब वो वेलिंग्स का मतलब होता है जैसे वो ट्रिकी को लेकर बाहर गए तो वो मिसेस पम्बेरी वेलिंग्स करने लगी, रोने लगी। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket। और जो जेम्स हैरियट वो अपने कार में जाते हैं, और जो ट्रिकी है वो उनकी गोद में है, ब्लैंकेट में wrapped है। wrapped का मतलब होता है फोल्ड करना, जब हम wrap करके लेके जाते हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रश्ड आउट इन आउट ब्रिंगिंग हिज बेड। पूरा स्टाफ खड़ा हो गया, और जो मेड्स हैं, मिसेस पम्बेरी की मेड्स मतलब जो नौकरानीज हैं, वो सारी दौड़ रही हैं, क्या करने के दौड़ रही हैं, ब्रिंगिंग हिज डे बेड,
और ट्रिकी जो मिसेस पम्बरी थी वो बहुत ही अमीर थी, जितना सामान उनके पास उससे ज़्यादा सामान ट्रिकी के पास था। तो क्या था उसके पास, वो जो सारा स्टाफ है वो अगर जेम्स हैरियट जब उसको अपने हॉस्पिटल में लेके जाए तो जो सारा स्टाफ वो ट्रिकी का सामान उसे उन्हें दे रहे हैं। क्या था, हिज डे बेड था, उसकी नाइट बेड, डे बेड अलग था, नाइट बेड अलग था, फेवरेट कुशन जो उसके फेवरेट कुशन थे, टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल अलग था, लंच बॉल जिसमें वो खाना खाते हैं बॉल होता है वो, और सपर बॉल। रियलाइजिंग डैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, और जितना ज़्यादा स्टफ़ था, जितना ज़्यादा सामान था, तो उनको लगा जेम्स फेरी को इतना सामान तो मेरा कार नहीं होल्ड करेगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और वो उन्होंने कार चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्बरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोस थ्रू द विंडो। तो जैसे ही मैं जा रहा था, मिसेस पम्बरी, डिस्पेयरिंग क्राई का मतलब होता है ऐसे क्राई जिसमें होप लूज़ कर देना, बहुत ज़्यादा होप लूज़ कर देना कि अभी मेरे ट्रिकी के साथ क्या होने वाला है। आर्मफुल, बहुत ज़्यादा कोट्स, लिटिल कोट्स जो ट्रिकी के पास थे, बहुत सारे कोट्स उसने विंडो से ही थ्रो किए। किसने किसने थ्रो किए? मिसेस पम्बरी ने। I looked at the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मैंने मिरर में देखा, अपने टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और मैंने जो ड्राइव है उसको कॉर्नर टर्न किया तो देखा सब रो रहे थे। एवरीबॉडी इन टीयर्स, सब रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। और जब मैं रोड पे गया तो मैंने ग्लांस किया, देखा, किसको देखा? पैथेटिक मतलब पुअर कंडीशन, लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। गैस्पिंग का मतलब होता है कि सांस लेना, थोड़ा थोड़ा सांस लेना, मुंह खोल के सांस लेना। ऑन द सीट बाय माई साइड आई पैटेड द हेड। पैटेड का मतलब होता है स्ट्रोक करना, हेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्यार से पैट करना, जैसे हम कुत्तों को करते ही हैं। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो उसने ब्रेव एफर्ट किया कि ताकि वो अपनी टेल को वैग कर सके, हिला सके। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तो क्या बोले? poor old lad, I said, you haven't a kick, तुम्हारे पास अभी एनर्जी नहीं है, बट मुझे पता है तुम्हारा इलाज क्या है। कौन बोल रहे? जेम्स हैरियट बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? ये ट्रिकी को बोल रहे हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। सर्जरी में जितने भी हाउस होल्ड डॉग्स हैं वो सर्च अराउंड में, मेरे अगल बगल भागते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी जो है लुक डाउन एट द नॉइजी पैक। नॉइजी पैक किसको बोला गया? वो जो डॉग्स जो जेम्स हैरियट के वहाँ पे हैं, उनके हॉस्पिटल्स में हैं। विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसको नीचे रखा गया, ले मोशनलेस, मोशनलेस बिना कोई हरकत, वो ऑन कारपेट पे है, उसकी शरीर में कोई हरकत नहीं है। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जो दूसरे कुत्ते हैं उन्होंने उसे स्निफ किया, स्निफ सूंघा, अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, थोड़े सेकेंड्स में उसको स्निफ किया। डिसाइडेड, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसको इग्नोर करो क्योंकि ये इसमें कोई हरकत नहीं है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। तो मैंने क्या किया? उसके लिए एक बेड बनाया। वो बेड कहाँ पे था? कैसे बनाया? वार्म, एक गरम है, लूज बॉक्स है, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे उसके पास में उसको वहाँ पे बनाया। और जो मिस्टर जेम्स हैरियट ने उसे वो स्पेशल बेड्स नहीं दिए, वो ट्रिकी को भी वैसे ही रखना चाहते थे जैसे दूसरे कुत्ते रहते हैं। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिन तक जेम्स हैरियट ने उन पे उसके ऊपर पूरी नज़र रखी, उसे कोई खाना नहीं दिया पर बहुत सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट। और जब दूसरा दिन ख़त्म हुआ तो उसमें कुछ इंटरेस्ट जागा, हरकत आनी शुरू हो गई इन हिज सराउंडिंग्स, वो अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और जो थर्ड डे में है वो विम्पर करना शुरू कर देता है। विम्पर मतलब होता है स्लोली स्लोली दौड़ना, वो शुरू कर देता है जैसे ही वो दूसरों कुत्तों को यार्ड में देखता है। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। जैसे ही मैंने डोर खोला तो
जो ट्रिकी है वो ट्रॉटेड आउट का मतलब होता है स्लोली बाहर आता है, एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ बाय जो, और जो एक डॉग है और वो इनगल्फ करता है, उसके अगल बगल घूमता है। द ग्रे हॉर्न एंड हिज फ्रेंड्स, ग्रे हॉर्न एक ब्रीड है, जो जो कुत्ता उसकी ब्रीड है, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स भी है, दूसरे कुत्ते भी हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको रोल करते हैं, देखते और थॉरली इंस्पेक्ट करते। किसको इंस्पेक्ट करते हैं? ट्रिकी को। जो दूसरे कुत्ते हैं वो उसे रोल करते हैं और उसको इंस्पेक्ट करते। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो डॉग्स हैं वो चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? गार्डन में चले जाते हैं। और उसके बाद ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाता है। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, रोलिंग स्लाइटली स्लोली स्लोली जाता है। विथ हिज सरप्लस फैट मतलब बहुत ज़्यादा फैट है उसमें, बहुत ज़्यादा मोटा है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, फीडिंग टाइम पे मैं उस दिन प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल क्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द वर्ल्ड, क्रिस्टन जो है वो वहाँ का जो एम्प्लॉय है उसका नाम है। स्लूप द फूड मतलब फूड डालता है, कहाँ पे डालता है? बाउल्स में। देयर वाज अ यूजुअल हेडलॉक रश मतलब सभी कुत्ते दौड़ कर आते हैं खाना खाने के लिए। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और फटाफट जैसे वो कुत्ते खाते हैं ना, फटाफट खाते हैं तो कैसे हाई स्पीड ईटिंग होती है, ऐसे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लिएबल टू हैव मोर कंपटीशन, सभी कुत्तों को ये पता था कि अगर वो पीछे रह जाएंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगी फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, जो वो लास्ट पार्ट ऑफ द मील है उसको खाने में उसकी बहुत ही बड़ी उनकी कंपटीशन हो जाएगी। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. जब वो उन्होंने खाना फिनिश कर दिया तो देखा कि ट्रिकी जो है टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बॉल्स, जो खाना पड़ा जहाँ पे ख़त्म हो गया था वहाँ पे ट्रिकी ने एक राउंड लगाया, फिर उसको वो लिक कर रहा है। लिकिंग का मतलब होता है चाटना। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, फिर दूसरे दिन क्या किया, एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया, किसके लिए? ट्रिकी के लिए। एंड आई वाज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे, जॉसलिंग का मतलब होता है धक्का मारना, धक्का मार रहे थे, वो भी धक्का मारा था दूसरे डॉग्स को और खाना लेने की कोशिश कर रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उस दिन के बाद से उसकी जो ठीक होने की प्रोग्रेस थी वो रैपिड हो गई थी। उसका कुछ एक्सरसाइज करने का वो चीज़ रैपिड हो गई थी, उसकी एक्टिविटीज़ रैपिड हो गई थी। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिली थी पर वो सारा दिन क्या करता था, वो सभी कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस का मतलब होता है कि जो थोड़ी बहुत वो धक्का मुक्की स्ट्रगल्स होती है डॉग्स के बीच में, उसको फ्रेंडली स्क्रिमेजेस बोलते हैं। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few moments. तो वो जो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, अब उसके सारे जो डॉग्स थे वो फ्रेंड्स हो गए थे, तो उसको क्या बहुत ही खुशी होती थी जब वो दूसरे डॉग्स उसको धक्का मारते थे और उसको ट्रैम्ड ओवर और ट्रैम्ड ऑन कर देते थे और उसको स्क्वैश्ड कर देते थे। स्क्वैश्ड का मतलब उसे पिचका देते थे। फॉर एवरी फ्यू मिनट्स ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था उन डॉग्स के गैंग का। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू, अभी देखो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो अच्छे घर से था इसलिए वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट है। अमॉन्ग द शैगी क्रू जो वो बाकी डॉग्स थे वो नॉर्मल डॉग्स थे। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स, और वो एक टाइगर की तरह लड़ता था अपना शेयर लेने के लिए एट मील टाइम्स। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen house at night, और रैट्स को भी हंट करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम उसकी लाइफ में कभी नहीं आया था। ऑल द वाइल मिसेस पम्बरी होवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, जो मिसेस पम्बरी है वो क्या करती है, होवर्ड का मतलब होता है रिमेन एंड वन प्लेस, एक ही जगह थी अपने घर में। एंशियसली इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में जब ये सब ट्रिकी की रिकवरी चल रही थी वो अपने घर में थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन,
रिंगिंग अ डजन टाइम्स, रोज डजन टाइम्स, 12 बार दिन में वो फ़ोन करती थी कि अभी ट्रिकी कैसा ये पूछने के लिए. आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशंस वेयर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर. डॉज्ड का मतलब होता है कि अवॉइड करना. वो इस क्वेश्चंस को अवॉइड करते थे. कौन करते थे? मिस जेम्स हैरियट. द क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस? क्या उसके क्वेश्चंस को पलटी कर दिया गया है रेगुलरली, उसे वेदर के हिसाब से सही कोट पहनाया गया है. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेल्सिंगली रैपिडली. और पर वो क्या बोल रहे, वो उन्होंने पर इतना ज़रूर बोला था कि जो ट्रिकी है वो अभी आउट ऑफ डेंजर है. एंड कॉन्वेलिसिंग का मतलब होता है रिकवरिंग, और वो जल्दी से रिकवर कर रहा है. द वर्ड कॉन्वेलिसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस प्लम्बेरी. अब ये जो वर्ड सुन के मिसेस प्लम्बेरी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसका जो डॉग है, उसका जो पेट है, वो अब रिकवर कर रहा है. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम. अब वो क्या देना शुरू की, फिर से एक्स्ट्रा फूड देना शुरू कर रही है ट्रिकी को. उसको क्या लेकर दे रही थी? राउंड फ्रेश एग्स दे रही थी 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप किया जाए. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real responsibility of situation began to dawn on the household. तो क्या था यहाँ पे? इसका मतलब क्या होता है? फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. इसका मतलब वो जो एक्स्ट्रा फूड था वो ट्रिकी को नहीं दिया जाता था, बल्कि वो मिस्टर जेम्स हैरियट और उसके जो पार्टनर्स थे वही इंजॉय करते थे. और जो भी वाइन वो लाती थी वो सारा कुछ जो हाउस होल्ड था वही इंजॉय करता था. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. एनरिच मतलब ट्रिकी के ब्लड को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए था, इम्प्रूव करने के लिए था. लंच बिकम अ सेरिमोनियल ओकेशन. लंच सेरिमोनियल ओकेशन था विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. तो लंच उनके लिए सेरिमोनियल ओकेशन था. किनके लिए? जेम्स हैरियट और उनके जो पार्टनर्स थे उनके लिए. ग्लासेस ऑफ वाइन था बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. बिफोर और सेवरल ड्यूरिंग द मील. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. तो वो हार्डली बिलीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वाइन तो आती थी, उसके बाद क्या आना शुरू हो गया? ब्रांडी आना शुरू हो गया. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल एंड रेडिमेटली ड्रंक. तो कुछ रातों तक हमने उस ब्रांडी का भी मज़ा लिया. देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine. तो वो जो डेज थे वो डीप कंटेंट वाले थे. डीप कंटेंट का मतलब होता है बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाले दिन थे. स्टेयरिंग वेल with the extra egg in the morning. मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग था. improved and sustained by the midday wine. improved था, sustained था, सेटिस्फाइड मिडडे वाइन था. एंड फिनिशिंग लग्जीरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी. और लग्जीरियसली वो किसके साथ फिनिश करते थे? ब्रांडी के साथ. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. तो मेरा में एक टेम्पटेशन था. क्या टेम्पटेशन था? कि कुछ डिज़ायर था. टेम्पटेशन का मतलब होता है डिज़ायर टू डू समथिंग. क्या डिज़ायर था? कि मैं ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट ही रख लूँ. क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा खाना आता था, तो वो ऐसा ही चाहते थे. बट आई न्यू मिसेस प्लम्बेरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन. तो मुझको लग रहा था कि मिसेस प्लम्बेरी तो सफ़र कर रही है क्योंकि ट्रिकी उनके साथ नहीं है. और आफ्टर अ फोर्टनाइट का मतलब 2 हफ्ते बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब उनको फ़ोन कर देना चाहिए. एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग है रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. और उन्होंने मिस जेम्स हैरियट ने उनको फ़ोन किया और बोला कि जो आपका डॉग है वो रिकवर्ड हो गया है. अवेटिंग कलेक्शन मतलब अब आके उसे ले सर्जरी. विथ इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, वो कार की बात की जा रही है यहाँ पे, ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. द शॉफर ओपन द गेट. शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर. ओपन द गेट एंड कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस प्लम्बेरी ऑलमोस्ट शॉट इन द इंटीरियर. हर हैंड्स वे टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर.
तो आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस प्लम्बरी। तो मिसेस प्लम्बरी आई ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। जो उनके हाथ थे वो टाइटली ग्रैप्ड थे, हर लिप्स ट्रम्बल, और उनकी जो लिप्स थे वो ट्रम्बल्ड हो रहे थे। ओ मिस्टर हैरियर डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? तो वो पूछ रही है, ओ मिस्टर हैरियर मुझे सच्चाई बताना, क्या वो बिल्कुल सही है? येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। वो बिल्कुल सही है, आपको कार से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, तो मैं जाऊँगा उसको लेकर आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स वर हटलिंग अराउंड एंड राउंड द लॉन। तो आई वॉक थ्रू द गार्डन, और जो मास ऑफ डॉग्स है वो हटलिंग अराउंड, मतलब हटलिंग का मतलब होता है मूविंग एट अ ग्रेट स्पीड, द लॉन एंड इन देयर मिस्ट ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग, और उनके बीच में ईयर्स फ्लैप कर रहे थे, उसकी टेल्स वेव कर रही थी, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी का लिटिल गोल्डन फिगर था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ लिथ। 2 हफ्ते में वो एक लिति में ट्रांसफर हो गया, मतलब बहुत ही पतला हो गया था, हार्ड मसल एनिमल हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और पैक के साथ उसकी जो पेस थी ना, जो डॉग्स की जो झुंड था उसके साथ उसका जो स्पीड है वो बिल्कुल मैच्ड अप हो गया था। स्ट्रेच्ड out in great bonds, his chest almost brushing the ground. Stretched out in great bond, जो भी वो हरकतें करते थे उनमें वो वही हरकतें करता था। उसकी जो चेस्ट थी almost brushing the ground, it means he has become a good figured animal. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप। और जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, मिसेस प्लम्बरी को देखा, तो वो जेम्स हैरियट के हाथों से एक बड़ी छलांग लगा के मिसेस प्लम्बरी के गोदी में चला गया। ट्रिमेंडस मतलब बहुत ही बड़ी छलांग लगाना। leap and sailed into Mrs. Plumbury's lap. She gave a startled oh and then had to defend herself as he swam over her. तो उसके बाद उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, क्योंकि जो ट्रिकी था वो स्वैन जैसे एक झुंड होता है उसकी तरह वो टूट पड़ा मिसेस प्लम्बरी का, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और उनकी फेस को लिक कर रहा है और बार्किंग कर रहा है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। तो मैंने हेल्प किया शॉफर को ताकि वो सारी बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स जो मिस प्लम्बरी ने आते वक्त दिया था वो सारा वापस से कार में रखवाया जाए। पर नन ऑफ विच हैड बीन यूज, उसमें से कोई भी चीज़ यूज नहीं की गई थी। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस प्लम्बरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। जैसे ही कार मूव्ड अवे हुई तो मिसेस प्लम्बरी विंडो से बाहर लीन्ड आउट हो जाती है। टीयर्स शोन इन हर आइज, और आंखों में आंसू है। हर लिप्स ट्रम्बल्ड, और उसकी जो लिप्स हैं वो कुछ बोलते हुए ट्रम्बल्ड कर रहे हैं। क्या बोल रही है? ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे थैंक यू कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब ये एक विक्ट्री है, एक सर्जरी की, ऑपरेशन की, एक मेडिकल ट्रीटमेंट की एक सर्जरी है। तो चलो अब हम चैप्टर ख़त्म हो गया है, और इससे ट्रिकी भी ठीक हो गया और मिसेस प्लम्बरी भी खुश हो गई हैं। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहले हम ये वाले थिंक अबाउट इट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद हम रीड एंड फाइंड आउट के करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटनरी सर्जन इज। जो एक नरेटर वेटनरी सर्जन है वो कैसा पर्सन था। वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। तो आपको लगता है कि वो टैक्टफुल था, स्मार्ट था, और उसमें बहुत सारी कॉमन सेंस भी थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेटनरी डॉक्टर था वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, वाइज डॉक्टर था, और एक बहुत ही अच्छा सर्जन भी था, और ही टैक्टफुल था, चालाक था। उसे पता था कि उसको ट्रिकी को कैसे ठीक करना है, और इस ठीक करने के लिए उसको हॉस्पिटलाइज्ड कैसे करना है, और उसको मिसेस प्लम्बरी से दूर रखना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम। क्या आपको लगता है ट्रिकी खुश था? यस, ट्रिकी बहुत खुश था। उसको हॉस्पिटल में रहना अच्छा लगता था, क्योंकि उसके डॉग्स बाकी डॉग्स के फ्रेंड्स बन गए थे। बस उसे वो लैविश जो रिच लाइफ थी वो भी पसंद थी, और मिसेस प्लम्बरी जो उसकी मिस्ट्रेस थी वो उसे बहुत पसंद थी। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ। तो अभी आपको क्या लगता है अभी क्या होगा। मिसेस प्लम्बरी को अभी पता चल गया है कि उसे अब ट्रिकी को एक रेगुलर डाइट देनी है। अब वो उसको एक्सरसाइज भी कराएगी, क्योंकि वो बहुत ही डर गई थी जब ट्रिकी बीमार हो गया था।
डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और अ मैरी फिक्शन? क्या आपको लगता है कि रियल लाइफ एपिसोड है या फिर मैरी फिक्शन है? मैरी फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनेशन है। यस, हो सकता है रियल लाइफ, दोनों हो सकते हैं। रियल लाइफ एपिसोड भी हो सकता है, फिक्शन भी हो सकता है। रियल लाइफ एपिसोड का मतलब ऐसे होते हैं, बहुत जो बड़े अमीर लोग होते हैं उनके पास ऐसे डॉग्स होते हैं, वार्डरोब भी होता है, वो ऐसा खाना भी देते हैं और अपने पेट्स को ऐसा रखते हैं, और एक इमेजिनेशन भी हो सकता है। और उसके बाद जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है टॉक अबाउट इट का जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला वो है, दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वोमन हु इज़ फूलिशली इंडल्जेंट। तो ये जो एपिसोड है सिली बिहेवियर डिस्क्राइब कर एक रिच वोमन का, हु इज़ फूलिशली इंडल्जेंट परहैप्स बिकॉज शी इज़ लोनली। तो वो अकेली है। डू यू थिंक सच पीपल्स आर वेरी सिली और कैन देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स? तो लगता है कि ऐसे पीपल सिली होते हैं और इनके एक्शंस दूसरों को हार्म करते हैं। हाँ, ऐसे होते हैं लोग जो अपने पेट्स को ओवर फीड करते हैं, ज़्यादा प्यार देने के लिए उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को ओवर फीड करते हैं और ज़्यादा लाड प्यार से उनको बिगाड़ भी देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्बेरी? तो आपको लगता है कि ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं? हाँ, होते हैं ऐसे पेरेंट्स। कुछ ऐसी मिस्ट्रेसेस होती हैं, कुछ ऐसे मास्टर्स होते हैं जो अपने डॉग्स को और फिर अपने पेट्स को सबको ऐसे ट्रीट करते हैं। थर्ड वन इज़, वट वुड हैव यू डन इफ़ यू वेयर अ मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिसेस पम्बेरी हाउस होल्ड? अगर आप एक मेंबर होते उनके स्टाफ के, मिसेस पम्बेरी के हाउस होल्ड के, तो आप क्या करते? तो एज अ मेंबर ऑफ द स्टाफ मिसेस पम्बेरी के हाउस होल्ड, तो मैं उससे क्या करते, हम उसको स्ट्रिक्ट डाइट देते जो कि एक वेट ने बताई है, जो कि एक डॉक्टर ने बताई है, ना कि उसकी हेल्थ को ख़राब करते, और उसे ऐसा खाना देते ताकि वो कभी बीमार ना पड़ता। और अगर आप उसके नेबर होते तो भी हम खुश होते, क्योंकि मिस पम्बेरी की जो बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा बिहेवियर दिखाया गया इसमें। ऐसे उसको उनको ऐसे बिल्कुल डाउन टू अर्थ दिखाया गया, क्योंकि वो जैसे ही जेम्स हैरियट को थैंकफुल करती है तो वो एक अच्छी लेडी के तौर पे उन्हें दिखाया गया। व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन इन जनरल? तो आपकी कैसी लाइफ होती इन जनरल में अगर आप एक नेबर होते? तो हम एक नेबर होते तो जैसी हमारी ऑब्वियसली लाइफ होती है एज अ नेबर, तो हमारी लाइफ वैसे ही होती और हमारे अच्छे रिलेशंस होते मिसेस पम्बेरी के साथ। वट वुड हैव यू डन इफ़ यू वेयर इन द नरेटर्स प्लेस? अगर हम मिस्टर जेम्स हैरियट की जगह पे होते तो हम क्या करते? तो अगर हम मिस्टर जेम्स हैरियट की जगह पे होते तो हम भी ट्रिकी को वैसे ही ट्रीट करते जैसे कि मिस्टर जेम्स हैरियट ने किया है, और उसे वैसे ही स्ट्रिक्ट डाइट देते ताकि उसकी जो हेल्थ है वो जल्दी ठीक हो सके, और जो वो डॉग है वो बिल्कुल भी ज़्यादा ओवर फीड ना हो और वो अच्छे से खाना जो भी है डाइट के हिसाब से खाना खा सके। तो अभी हम रीड एंड फाइंड आउट के फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वाई इज़ मिसेस पम्बेरी वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पम्बेरी जो थी वो ट्रिकी से क्यों वरीड थी? वो इसलिए वरीड थी ट्रिकी के बारे में क्योंकि उसने खाना बंद कर दिया था और उसको बहुत ही वोमिटिंग्स आती थी, वो लिस्टलेस हो गया, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी और वो बहुत ही बीमार हो गया था और उसे मेडिकल अटेंशन की बहुत ज़रूरत थी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? इज शी वाइज इन दिस? तो उसको क्या करना चाहिए था? उसको जैसे मिस्टर हैरियट ने बोला था स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के लिए, उसे वो डाइट फॉलो करनी चाहिए थी, उसे एक्सरसाइज देनी चाहिए थी। इज शी वाइज इन दिस? तो उसने ऐसा किया? नहीं, उसने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, बल्कि वो जो एक्स्ट्रा मील्स देने लगे, उसे स्वीट्स देने लगे, चॉकलेट्स देने लगे, केक्स देने लगे, और उससे वजह से ट्रिकी की हेल्थ और ख़राब होगी। ओके, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? आई किसको बोला गया इस स्टोरी में? आई जो है नरेटर, जो इस बुक चैप्टर के ऑथर हैं जेम्स हैरियट, उनको बोला गया है। ओके, अब हम रीड एंड फाइंड आउट का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस? जो नरेटर है वो उतना ही अमीर है जैसे कि मिसेस पम्बेरी है? नो, जेम्स हैरियट इतने रिच नहीं है, क्योंकि जब भी वो उनकी लैविश लाइफ को या फिर उसको देखते थे तो वो बहुत ही गौर से देखते थे, और उनका जो हॉस्पिटल था वो नॉर्मल ही था, वो ऐसा कुछ नहीं, उसमें कुछ बहुत ही लैविश चीज़ें नहीं थी। वाई हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग? तो उन्होंने डॉग को कैसे ट्रीट किया? उन्होंने डॉग को ऐसे ट्रीट किया कि उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी शुरू कर दी, उसको ऑपरेट नहीं किया बल्कि उसको स्ट्रिक्ट डाइट देनी शुरू कर दी, ज़्यादा पानी देना शुरू कर दिया, और इससे वो जो ट्रिकी था उसका जो सरप्लस फैट था वो कम होना शुरू हो गया और वो एक्टिव होना शुरू हो गया।
वाई इज़ ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, क्यों उनको जेम्स हैरी को लग रहा था कि ट्रिकी को मैं एज अ परमानेंट गेस्ट रख लूँ, परमानेंट अपने हॉस्पिटल में ही रख लूँ, क्योंकि जो वो फूड जो वो मिसेस पम्बेरी उसके लिए भेजती थी ट्रिकी के लिए, एग्स हो गए, वाइन हो गई, ब्रांडी हो गई, और वो कौन कंज्यूम करता था, मिस्टर जेम्स हैरियट कंज्यूम करते थे और उनका स्टाफ कंज्यूम करता था। इसलिए उनको ऐसा लगता था कि अगर ट्रिकी को हम एज अ परमानेंट गेस्ट रख ले तो हमें ये खाना आजीवन ही मिलता रहेगा। ओके, वाई डज मिसेस प्लम्बेरी थिंक दैट डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो मिसेस प्लम्बेरी को ऐसा क्यों लगता है कि जो डॉग की रिकवरी है वो एज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। तो मिसेस प्लम्बेरी को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ट्रिकी का सही होना बहुत ही मुश्किल था, और फिर भी जो मिस्टर जेम्स हैरियट हैं उन्होंने इसको ठीक करके बिना ऑपरेशन के ट्रिकी को ठीक करके एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की है। मतलब कि ऐसा किया है कि एक विक्ट्री हो गई है सर्जरी के ऊपर, और वो जो डॉग है उनका जो पेट है वो बिल्कुल ही सही हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल इसे लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।